आगे बढ़ते हैं और अब हम उस सवाल की बात करना चाहते हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की असली वजह क्या थी। बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। ये विमान मेघाड़ी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कंपाउंड में जाकर क्रैश हुआ। इस भयानक हादसे में 242 यात्रियों में से सिर्फ एक शख्स जिंदा थे, बाकी 241 की मौत हो गई। इसके अलावा जमीन पर भी 34 लोग मारे गए, यानी कि कुल मिलाकर 275 जानें चली गईं। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सभी के मन में सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या ये पायलट की गलती थी? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और वजह? और जवाब ढूंढने के लिए हर किसी की नजर ब्लैक बॉक्स पर टिकी है। ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर लगता है कि यह कोई काला डिब्बा होगा, लेकिन असल में यह काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी रंग का होता है। नारंगी क्यों? नारंगी इसीलिए ताकि हादसे के बाद मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। जो ब्लैक बॉक्स है उसमें असल में 2 डिवाइस का एक सेट होता है, जिसमें पहला CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि पायलट्स की बातचीत को, कॉकपिट में होने वाली हर एक आवाज जैसे कि अलार्म, रेडियो कम्युनिकेशन, यहां तक कि इंजन की आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। दूसरा होता है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान की तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि उड़ान की गति, ऊंचाई, इंजन का परफॉर्मेंस, विमान का झुकाव और कंट्रोल सिस्टम की हर एक एक्टिविटी को। और ये दोनों ही डिवाइस इतने मजबूत होते हैं कि आग, पानी या फिर भयानक क्रैश में भी डेटा को सुरक्षित रखते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में अब एजेंसीज को एक बड़ी सफलता मिली। ब्लैक बॉक्स जो कि पहले ही बरामद किया जा चुका था, उससे डेटा को डाउनलोड कर लिया गया और सरकार ने बताया कि दोनों बॉक्स यानी ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्से एक कॉलेज हॉस्टल की छत पर मिले थे, जिससे विमान टकराया था। सरकार का यह कहना है कि CVR और FDR डेटा की जांच चल रही है और जल्द ही पूरी जानकारी सामने आ सकती है। यहां पर आपको यह भी बताऊं कि ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यह विमान की हर एक पल की जानकारी को रिकॉर्ड कर ले। यानी CVR जो कि हर सेकंड कॉकपिट की आवाजों को रिकॉर्ड करता है और FDR विमान के सैकड़ों पैरामीटर्स को ट्रैक करता है। अगर विमान पानी में गिरता है तो ब्लैक बॉक्स का अंडर वाटर बीकन सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जो कि 30 दिन तक काम करता है। अगर कोई विमान जमीन पर क्रैश होता है तो इसका नारंगी रंग इसे ढूंढने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्स किसी जासूस की तरह काम करता है जो हादसे का पूरा सच सामने ला सकता है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे को लेकर ब्लैक बॉक्स इन सवालों के जवाब दे सकते हैं कि पायलट हादसे से चंद सेकंड पहले क्या बात कर रहे थे। CVR से पता चलेगा कि हादसे से पहले कॉकपिट में क्या हो रहा था। क्या पायलट्स को कोई चेतावनी मिली या फिर उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन की सूचना दी? विमान में तकनीकी खराबी थी या नहीं थी? FDR से विमान के इंजन, कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेशन की स्थिति का पता चलेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंजन में खराबी की बात सामने आई थी। क्या यह सच है? इसका जवाब भी यही ब्लैक बॉक्स देगा। तीसरा सवाल यह कि हादसे का सही समय और हालात, यानी जो ब्लैक बॉक्स है वो सेकंड दर सेकंड डेटा लेता है। मिसाल के तौर पर इस हादसे में विमान 200 से 650 फीट की ऊंचाई पर था। जब वो विमान गिरना शुरू हुआ, यहां से ब्लैक बॉक्स ये साफ करेगा कि 1:38 से 1:40 के बीच, यानी कि उन 2 मिनट में विमान के अंदर क्या कुछ चल रहा था। फिर चौथा सवाल यह कि क्या हादसे की वजह मौसम या फिर कोई बाहरी कारण था। ब्लैक बॉक्स मौसम की स्थिति जैसे कि हवा की गति या फिर टर्बुलेंस या फिर बाहरी सिस्टम की जानकारी भी दे सकता है। और आखिरी सवाल, क्या इस हादसे की वजह कोई मानवीय गलती थी? अगर पायलट ने कोई गलत फैसला लिया या कंट्रोल टावर से कोई गलत निर्देश मिला तो CVR उसका भी खुलासा कर सकता है। अहमदाबाद हादसे की जांच
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहा है, जिसमें डीजीसीए और आईबी के अधिकारी शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं और पूरी जांच की रिपोर्ट 3 महीने में आ सकती है। दरअसल ब्लैक बॉक्स का आइडिया साल 1953 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने दिया था, जिनके पिता एक विमान हादसे में मारे गए थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड हो तो हादसों की वजह को समझना आसान होगा। साल 1956 में पहला प्रोटोटाइप बना और आज ये हर कमर्शियल विमान का एक हिस्सा बन चुका है। ब्लैक बॉक्स दरअसल उस चाबी की तरह है जो कि अहमदाबाद विमान हादसे के रहस्य का ताला खोलेगा। ये न सिर्फ हादसे की वजह बताएगा, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मदद भी करेगा। और आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुखद घटना ने हमें ये याद दिलाया कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित होनी चाहिए। सरकार से लेकर सिस्टम को इस हादसे से सबक लेना चाहिए और सुधारों का एक ऐसा टेक ऑफ करना चाहिए जिससे सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद 100% हो सके। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि अहमदाबाद हादसे की जांच जल्द पूरी हो और पीड़ितों के परिवारों को जल्द ही इंसाफ भी मिल सके।